बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीज़ाज़ किचन। ये क्रंची और गर्मा गर्म नूडल्स एंड मिक्स वेजिटेबल पकोड़े बनाने के लिए कंप्लीट वीडियो को देखें। आप कहेंगे कि नूडल्स के पकोड़े, तो नूडल्स डालने से पकोड़े ज़्यादा क्रंची और मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करें। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़ों के लिए पालक काट रही हूँ, थोड़ी मोटी मोटी काट रही हूँ, बहुत बारीक ज़रूरत नहीं होती। धनिया काट लेती हूँ, प्याज काट लेते हैं। प्याज को मैं ऐसे काट रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह शेप चाहें उसको काट सकते हैं। क्यूब्स में भी काट सकते हैं और लंबे लंबे भी। मैंने सारी सब्जियां काट के इस बाउल के अंदर डाल रही हूँ। अब मैं इनको पहले हाथों से मिक्स कर लूँगी। सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें नूडल मिक्स कर दूँगी। ये हाफ कुक्ड हैं, इनको पूरी तरह बॉईल नहीं करना। आपको थोड़ी सी कसर इसमें रहती हो तो आपने इनको निकाल के फिर इसके अंदर डालना है। इनको भी हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। सब्जियाँ मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर स्पाइसेस मिक्स कर दूँगी। 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून साबुत धनिया। इसको हाथों से इस तरह से मसल कर इसके अंदर डाल दें। इसको भी एक दफ़ा हाथों से मिक्स कर लें ताकि तमाम स्पाइसेस सारी वेजिटेबल्स के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तमाम स्पाइसेस वेजिटेबल में मिक्स हो गई। अब मैं इसमें बेसन ऐड कर दूंगी। पहले मैं हाफ कप बेसन इसके अंदर छान के डाल दूंगी। ये थोड़ा है, अभी मैं इकट्ठा बेसन इसके अंदर ऐड नहीं करूंगी, ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा और ऐड कर लूँगी। छानना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर ये जो गुठलियाँ होती हैं वो इसके अंदर ना चले जाए, फिर बेसन स्मूथ नहीं बनता। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इन सबको मिक्स कर लूँगी। पानी एकदम से नहीं डालना ताकि ये सारा बैटर जो है वो पतला ना हो जाए। इसमें मैंने हाफ कप बेसन और ऐड कर दी है और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से इसको मिक्स करना सबसे बेस्ट वे होता है। मैं अभी ज़्यादा पानी और नहीं डालूँगी क्योंकि ये जब बेसन को थोड़ी देर रखते हैं तो इससे ये वेजिटेबल्स का पानी भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो वो ज़्यादा ढीला हो जाता है। वेजिटेबल के पकोड़े जब बनाते हैं तो ज़्यादा बेसन भी नहीं ऐड करते क्योंकि फिर उसमें से वेजिटेबल्स नज़र भी नहीं आती। तकरीबन देखें इतना हार्ड आपको इसको रखना है। अब ये बैटर तैयार हो गया है, इसको मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। मैं चेक करती हूँ कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। मुझे लगता है थोड़ा सा हो गया है, लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि मैं इसमें थोड़ा सा बैटर डालूँगी और चेक करूँगी कि गर्म हो गया या नहीं। अभी इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं, जो ही ये ऊपर आ जाएगा इसका मतलब है कि ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हम पकोड़े अपने फ्राई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाथ से ही इसके अंदर पकोड़े डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप स्पून इस्तेमाल कर लें। बस बैटर को अंदर डालते हुए थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि आपके हाथ ना जलें। इनको अंदर डालने के फ़ौरन बाद आपको हिलाना नहीं है,
थोड़ी देर पकने दें। जब एक साइड से पक जाएंगे तो फिर हम इनको टर्न करेंगे। अब ये हल्के ब्राउन हो गए हैं एक साइड से, अब इनको पलट लेते हैं। गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हैं। पकोड़ों में सब्जियां भी नज़र आ रही हैं और नूडल्स की वजह से क्रंची भी लग रहे हैं। चले मैं इन्हें टेस्ट करवाती हूँ। बहुत क्रंची और टेस्टी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।